अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हमारी सुबह हो गई थी खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह 10:30 बजे। और अभी अमीर हमज़ा मेरी गोद में है। इसको अब दोबारा से नींद आ रही है और ये रो रहा था काफ़ी। मैं नमाज़ पढ़ी थी तो इसने मुझे नमाज़ भी बहुत मुश्किल से मैंने पढ़ी है कि रो रहा था। तो बस अभी मैं इसको सुलाने के लिए लेके जाऊँगी। कदीर जो है वो 3 बजे उठेंगे इंशाल्लाह। पूरी रात जाग रहे होते हैं, फिर ये होता है कि दिन में सो जाते हैं, नमाज़ पढ़ के सुबह सो जाते हैं और फिर उठते हैं। क्या हुआ? कैमरा में देख रहे हैं, कैमरा में देख रहे हैं, हाय करना है आपको। तो फिर ये के उठ के नहा के फिर नमाज़ पढ़ के फिर निकल जाते हैं। तो एक तरह से अच्छा है ये रूटीन भी उनकी। रोज़ा भी नहीं लगता होगा मुझे तो थोड़े से सख्त लग रहे हैं रोज़े। अल्लाह बस खैर खैरियत से गुजार दे ये रमज़ान। और जो है वो बाहर मौसम पता नहीं कैसा है कैसा नहीं। मेरी तो सबसे छुट्टियाँ हुई, बस कचरा फेंकने और लॉन्ड्री रूम तक गई हूँ मैं। पता नहीं कैसा है, शायद ठंडा है, खिड़की तो बहुत ठंडी हो रही है। मैं कहती हूँ मुझे अगर कोई 1 साल भी घर में बंद रखे ना कि तुमने घर से बाहर नहीं जाना, मैं खुशी खुशी घर में रह लूँगी, बहुत खुशी खुशी रह लूँगी। मुझे बाहर जाने से जितनी घबराहट होती है ना भाई मैं बता नहीं सकती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरे लिए घर का सुकून बहुत है। घर में बस बेबी भी है, हस्बैंड है, अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह का शुक्र है। मैं मतलब है कि मुझे कोई कहता है ना बाहर जाने के लिए, तब मुझे शुरू होती है सही वाली घबराहट के यार बाहर जाना है, निकलना है, हाय हाय बड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ पे भी ये होता था कि अगर ऑफ़िस के लिए निकली हूँ, ऑफ़िस से कहीं जाना हुआ तो चली जाऊँगी, लेकिन घर से फिर थोड़ा सा निकलना, अगर छुट्टी है फिर कहीं प्लान होता था जाने का तो थोड़ा दिल नहीं करता था। हाँ कदीर के साथ जब जाना होता था खुशी खुशी चली आती थी, वैसे जो है ना थोड़ा सा दिल नहीं करता फिर बाहर जाने का। अगर छुट्टी वाला दिन भी आप बाहर गुजारे तो क्या फ़ायदा। तो खैर बस अब मैं सुलाती हूँ अमीर हमज़ा को और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं हम शाम को। इफ्तारी तो मेरी आज कोई भी नहीं है क्योंकि मैं अकेली हूँ, अकेली मेरा क्या इफ्तार होगा देख लूँगी, जो भी हुआ खा लूँगी। और फिर एक इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज भाई सैटरडे का दिन है और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, -1 चल रहा है। बट जो दूसरे तरीके से वो हिट कर रहा है वो ऐसे कर रहा है कि बर्फ़बारी हो रही है। और बर्फ़बारी वैसी वाली नहीं हो रही, ऐसी वाली बर्फ़बारी हो रही है। ये देखें, ऐसी बर्फ़बारी हो रही है। और ये मेरा पेट नहीं है भाई, ये मैंने सामान रखा हुआ है अपनी जेब में, कोई बोले मेरा पेट मत। तो बर्फ़बारी हो रही है और साथ में हवा भी बहुत चल रही है। देखिए मेरे बाल उड़ते हुए नज़र आ लूँगा आपको। तो बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है जिसकी वजह से जो है वो नहीं मेरी बस नहीं है, अभी मेरी बस में टाइम है। तो अभी मैं काम पे जा रहा हूँ। आज मैंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हैं, मतलब कपड़े तो वही पहने हैं जो मैं गर्म पहनता था, बट ऊपर से अपनी वो ब्लैक वाली जैकेट और ट्राउज़र होता था मेरा, वो मैंने हटा दिया। मैंने बोला अभी तो बस में ही जाना है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो खैर अभी काम पे निकलते फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी सी, बल्कि मैं तो रात को ही मिलूँगा आपसे। तो वो मेरी बस जा रही है और अब मैं अपने जगह पर उतर चुका हूँ। और मसला ये है कि मुझे तकरीबन भी जो है 500 मीटर चलना पड़ता है। हालांकि ये देखा जाए तो ये सामने है, ये जो में ना ये मेरा मॉल है, मतलब मेरा मतलब जहाँ मेरी शॉप है। बट मुझे इसके ऊपर ऐसे चढ़ के वहाँ से पूरा पैदल चलना पड़ता है, 500 मीटर का रास्ता। नीचे जहाँ मैं उतरा हूँ ना, जहाँ मेरी बस ने मुझे स्टॉप है मेरा, वो हाईवे है। तो वो ऑब्वियसली हाईवे से रास्ता नहीं है, बट हाईवे से फिर आपको उतर के ऐसे ऊपर चढ़ना पड़ता है इस सीढ़ी से। देन आप नॉर्मल वाले रोड पे आते हो। ये वाली जो जगह है ना, ये पूरा हाईवे चल रहा है। ये हम ऊपर चढ़ते हैं। अच्छा सर्दी नहीं है आज, बिल्कुल सर्दी नहीं है, बट बर्फ़ जो है ना और हवा थोड़ी सी तंग कर रही है आपको अगर यहाँ कोई रहा। ये है मेरा मॉल का रास्ता और ये है वो गेट जहाँ पे एंट्री पॉइंट है। फिर ये काम पे चले गए खैर खैरियत से। 4:10 हो रहे हैं। मेरा खाना भी ऑलमोस्ट बन ही गया है। मैं सोच रही हूँ अभी आलू में थोड़ी सी कसर है
मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी आंच बंद कर दूँ, मैं जाके थोड़ी देर आधा एक घंटा मैं भी लेट जाऊँ, आराम करूँ और फिर आके इसको बाद में आंच लगा लूँ, क्योंकि अभी खाना तो है नहीं है। तो क्योंकि पहले मैंने सोचा इसको हल्की आंच पे रख के चली आऊँ, मगर भाई मुझे इन आलूओं का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चाहिए यहाँ का कीमा पता नहीं कैसा अजीब सा दानेदार सा होता है, पता नहीं क्यों। हमारा तो वहाँ पे कीमा ऐसा नहीं होता है, शायद वो मशीन या हाथ का फ़र्क होता होगा। अजीब मतलब दाने दाने से है ये कीमे के। तो यही कर देती हूँ मैं। अभी मुझे इसका टेस्ट भी नहीं पता, बाकी सारी चीज़ें तो सही होंगी इंशाल्लाह। नमक का मुझे थोड़ा सा है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं बंद कर दूँ और फिर बाद में आंच लगा लूँ, तो जो थोड़ी बहुत कसर होगी आलू में वो हो जाएगी पूरी इंशाल्लाह। तो खैर अभी हम करते हैं थोड़ा सा आराम। मैंने पहले सोचा था सो जाऊँ 3 बजे, मगर फिर मैंने कहा चलो अमीर हमजा सो रहा है, कदीर भी घर पे है, तो चलो एक अच्छा टाइम है कि मैं आराम से पका दूँ। वो अगर कदीर और तलहा घर पे वो मुझे पूछता भी नहीं है लेकिन अगर ये दोनों ना हो ना, फिर वो यही मुझे पकड़ के यूँ खड़ा रहेगा, यहाँ पे उसने मेरी शर्ट पकड़ेगी, मेरा ट्राउज़र पकड़ा हुआ होगा, फिर नहीं हिलता वो मुझसे। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ और अब जाती हूँ ऊपर। मैंने उसके पास सूरह बकरा लगाई थी इस फ़ोन पे, मगर ये फ़ोन मैं ब्लॉग बनाने के लिए ले आई। अब मैं ये तमाम चीज़ें बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे कमर में इतनी शदीद तकलीफ़ हो रही, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ फिर इंशाल्लाह। अब बाकी तो वो सारे काम कर लिए थे मैंने, बस ये हांडी का है और अपना देख लूँगी कि क्या खाना है मुझे। जी तो बस थोड़ा सा टाइम रहता है इफ्तारी में, 4 से 5 मिनट रहते हैं अभी ये कि बस मैं खाना खा लूँ। आज यही खाऊंगी मैं, आज तलन वलन का मेरा कोई इरादा नहीं है। और पहले मैंने सोचा कि तल लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने सोचा मोई रोटी बना लूँ, क्योंकि आधी मोई रोटी रखी हुई थी मेरी, मैंने उस दिन खाई नहीं। कदीर ने बनाई थी मोई रोटी, तो बस वो थोड़ी शायद बड़ी बनाई थी, तो मुझसे नहीं खाया जाता सहरी में इतना, तो वो मोई रोटी आधी रखी हुई थी, तो फ्रीज़ करके मैंने पहले सोचा वो खाऊं, मगर फिर मैंने सोचा चलो मैं चावल ही खा लेती हूँ। तो मुझे सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, उन्होंने रोटियां बनाई थी। हालांकि मैंने अलार्म जो है वो 5:30 बजे रोज़ा बंद होना था, मैंने 4:30 का लगाया था, बट जब मैं उठी 4:30 बजे तो उन्होंने बना ली थी। तो कह रहे थे सरप्राइज़ देना था, मैंने कहा ठीक है। सरप्राइज़ मतलब अच्छा लगा मुझे, बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं यही सोच के आई थी नीचे के अभी इफ्तारी सहरी बनानी है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि उन्होंने बना लिया होगा। मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप हेल्प करते हैं, जब मैं किचन में होती हूँ साथ में तब करते हैं, लेकिन इस तरह से दोबारा नहीं बनाइएगा। आप बाहर भी बनाते हैं, घर में भी बनाते हैं। अल्लाह पाक उनको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, उनका साया हम पे कायम दायम रखे अच्छी सेहत के साथ। अल्लाह उनको जो उनकी दिल की जायज़ ख्वाहिशात है उनको पूरा करे। अल्लाह उनको बहुत कामयाबियाँ दे अच्छी सेहत के साथ, ईमान की दौलत के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस एक जो है वो मैं अभी पहले बैठ के दुआ मांगूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी इफ्तारी करूँगी। नहीं भाई, मैंने चेक किया तो इसमें आलू में अच्छी खासी कसर थी, नमक भी थोड़ा कम था, डाल दिया मैंने। 6:30 बज रहे हैं। अभी जो है वो अब्बू की कॉल आई थी, अमीर हमजा के दादा अब्बू की कॉल आई थी, उनसे हमने बात की। तो अब ये कि जो है वो मैं ये धोऊंगी बर्तन और इसी में बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। अमीर हमजा क्या बनाएंगे मैं? ए अमीर हमजा, अमीर हमजा, अमीर हमजा इतना मसरूफ है कि उसको मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। क्या चलो भाई, तो अब ये आलूओं में मुझे नज़र रखनी पड़ेगी, कोई भरोसा नहीं है कि कब इनकी जो है ना वो शक्ल बिगड़ने में आ जाए। अभी तो शदीद सख्त हो रहे थे। ये मेरी चाय, और ये मैंने इसमें अमीर हमजा को आलू और मटर के कुछ दाने दिए थे, और इसके मुंह में कुछ भी नहीं गया, सब यहीं पे। एक ज़बरदस्ती मैंने अभी इसके मुंह में मटर का दाना डाला है। आपको एक कचरा में नीचे फेंकूँ ना, वो फ़ौरन से ये खुशी खुशी खा लेगा। नहीं खाना है इसको तो ये चीज़ें नहीं खानी है, क्या करे भाई। मैंने ये मटर इसको धो के दिए उसी सालन में से निकाल के, और आलू, और अब क्लैपिंग कर रहा है।
क्लैपिंग किस बात का? कौन सा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया आपने जो क्लैपिंग कर रहा है इस पर? ये मैंने फर्श में से उठा लिया और देखे ये जो तोहफा है ना, ये तलहा का दिया हुआ है, ये भी तलहा का दिया हुआ है, ये कदीर का तोहफा है। तो मैं इस तरह नो अभी अमीर हमजा आप ये नहीं खा सकते आप, नहीं बाल लगे मैं इस पर, मैं आपको खोल लेती हूँ। और ये मैंने इसको दिया, तो इसने इसका हाथ में दिया ना मैंने इसको, तो इसने पोस्ट अरे कपड़े गंदे कर रहे, पोस्टमार्टम कर दिया मटर का, उसका छिलका अलग, उसके दोनों दाने अलग। करो। और ये एक और देखो, साथ में एक और तोहफा आया कदीर का। नफसियाती हो गई, मैं पूरा दिन यही करती रहती हूँ, पूरा दिन मेरा यही काम होता है। सुबह मेरी आँख खुलती है, मेरा काम यही है बाल इकट्ठे करूँ, रात को सोते वक्त तक यही काम होता है। तो मुझे इतनी नज़र रखनी पड़ती है इस पर कि कोई ऐसी चीज़ मुंह में ना डाले जिसके साथ बाल हो। अब ये नहीं दे सकती आप, अच्छी हो गया क्या? शराफत से मैंने आपको प्लेट में रख के दिया था ना। नो अब देखो इसने नीचे क्या क्या हो किया हुआ है। तो जो छोटे छोटे जो बाल है ना, वो तलहा के हाथों पैरों पे वो है, और जो कदीर के जो हेयर फॉल है, तो जो बड़े बाल है वो कदीर के होते हैं। तो इस तरह से मैं आइडेंटिफाई कर पाती हूँ। बहुत परेशान हूँ। कल मुझे कदीर कह रहे हैं क्या चाहिए, तो मैं वैक्यूम क्लीनर चाहिए। तो मैंने कहा अगर आप मुझे वैक्यूम क्लीनर भी ला के दे देंगे तो मैं दिन में कितनी दफ़ा वैक्यूम क्लीनर से साफ करूँगी बाल। तो पूरा दिन का मेरा यही काम है। देखें अभी मैंने पैर साफ किया ना, यूं पैर ये मेरे पैरों से चिपका हुआ था। बड़ी मुश्किल है। सारे बाल लगे हुए थे और खाया उसने नहीं, और जब मैंने समेट के सॉसर में रख दिया तब इसको याद आया कि इसको चाहिए खेलने के लिए, खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए इसको चाहिए। और साथ में ये भी बजे जा रहा है। मेरे पैरों के नीचे कुछ आ तो रहा है बट इसको कुछ नज़र भी नहीं आता। तो मैंने कार्टून लगाया हुआ था, कार्टून देख रही थी और देख क्या रही थी, सुन रही थी। और बस अभी मैंने आटा गूंदा है, बर्तन थे थोड़े बहुत वो धो लिए। मैंने चाय पी पर तलहा है तो उसको खाना खिलाया, उसको भी चाय बना के दी, ख़ुद फिर दोबारा थोड़ी सी पी ली। और जहन में ही नहीं रहा कि कदीर को भी जो है ना वो चाय बना के देनी है। तो अब ये कि अगर मैं पहले अमीर हमज़ा को सुला दूँ इंशाल्लाह, तो फिर आके जो है वो फिर बना लूँगी चाय उनके लिए, क्योंकि मेरे बिल्कुल ही जहन से निकल गया था अभी। मगर ये कि उसको भी सुलाना है, वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है काफ़ी देर से। और कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं काम नहीं था मेरे पास, थकन सी हो रही मुझे क्योंकि उसको बहला रही थी। रिमोट का है, रिमोट ये रहा, ये उसके डायपर्स के लिए ऊपर शॉपर लेके जाना है क्योंकि मेरे हाथ लग गया। यहाँ बर्तन रखना और निकालना इतना कोई मुश्किल काम है ना, इतनी छोटी सी तंग जगह है, लग गई मुझे। है तो ज़रा सा लगा है, ज़रा सा मतलब लगा है मगर दर्द हो रहा है। तो खैर अभी मैं जाती हूँ, अमीर हमज़ा को सुला दूँ, फिर इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से कल इंशाल्लाह। फिर थोड़ी देर में आके चाय बनाऊँगी उनके लिए, बट कल मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा मॉल हो चुका है बंद और हमारी भी हो गई है छुट्टी। और आज हमें लेने आए हैं भाई साहब, ये करीब में थे, इन्होंने बोला यार आज करीब में नहीं थे, 9 किलोमीटर दूर थे, लेने आए। 9 किलोमीटर करीब ही होता है। इन्होंने बोला आज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, और मेरा वैसे इरादा था पढ़ने का। तो मैंने इनको बोला हाँ भाई बिल्कुल पढ़ना, आ जाओ। तो उन्होंने बोला बस मैं आ रहा हूँ, तुम्हें लेने घर जाके पढ़ते हैं शहरी तक तो नहीं, मतलब 2-2:30 बजे तक, फिर इंशाल्लाह जो है वो आज पढ़ना है। तो बस अभी निकलेंगे इनकी गाड़ी में।
वही 4:30 बजे और घर में हम आ गया था घर में और शाम पहुँच गए थे 12 बजे। बट हमने पढ़ना था आज, हमने बहुत सारा पढ़ा है। ये अच्छा खासा थोड़ा मतलब किया है हमने 20-22 क्वेश्चन ये ये किस चीज़ के बारे में ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान रखें। टेम्परेचर हम लोगों के बहुत अच्छा चल रहा है, -3 बाहर पर बर्फ। अरे बाबा, अरे बाबा, ये तो आप लोगों को बाहर जाके दिखाने का काम है यार, ये तो बाहर जाके दिखाना चाहिए। इतनी बर्फ पड़ी है सुबह से जब से मैं आया। ओह ब्रो, ये देख रहे हैं आप, और ये देखें पड़े ही जा रही है, पड़े। मैं भी अपनी चप्पल में तो पैर है वो तो नहीं डाल रहा, बट मैं अपना जूता ऐसे ही डाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये तो पूरी जगह देख रहे हैं आप, कितना ऊपर से बर्फ बहुत हुई हुई है यार। और अब चले रख ही लेता हूँ आप लोगों के लिए। और भाई साहब, पूरा रोड छुप चुका है, आप लोगों को रोड नज़र नहीं आ रहा है और बर्फ़ कंटिन्यूसली पड़े जा रही है। इतनी बर्फ। अच्छा, जब मैं और उसामा आए थे ना तो ये रोड क्लियर था, मतलब वही मेरे पैर में जो है ना अभी बर्फ हो जाती है। जब मैं और उसामा आए थे तो ये रोड क्लियर था, मतलब रोड नजर आ रहा था। बट अभी जो है वो रोड बिल्कुल, वो मुझे लग रहा है अगर ये ऐसे ही पड़ती रही ना तो सुबह तक तो ये मुझे लग रहा है हमारा दरवाज़ा भी कवर कर लेगी। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था 2023 में जब हम आए थे तो एक दिन सुबह हम लोग उठे, मैं काम पे जाने के लिए उठा, मैंने दरवाज़ा खोला, हमारा आधा तकरीबन दरवाज़ा बर्फ ही। उस दिन मैंने काम की छुट्टी की थी, मुझे ये भी याद है। बट चले खैर, सुबह देखेंगे इंशाल्लाह कैसा होता है, आप लोगों को दिखाएंगे। आज के खाने में आसिया ने बनाया हुआ है आलू मटर कीमा, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद हमारी मोई रोटियाँ। यार मैं किसी दिन आसिया को बोलूँगा आप लोगों को जो है ना वो मोई रोटी की रेसिपी बता दे, तो किस तरह से बनाती है ज़रूर ट्राई करें, क्या ही मज़े की बनती है। और कीमे के साथ तो हाय। तो खैर अभी हमारा सहरी का टाइम हो रहा है। आज हमारी सहरी बंद है 5:19 पे और इस वक्त टाइम हो रहा है 4:30। तो आसिया उठने ही वाली होगी, आने वाली होगी और हम लोग सहरी करेंगे। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और मजेदार से व्लॉग। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।